महाराष्ट्र के लिए शिवसेना यूबीडी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। दूसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। मुंबई से 3 और ठाणे से 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। कल्याण पश्चिम से सचिन बासरे, कल्याणपुर से धनंजय बोडरे, वडाला से श्रद्धा श्रीधर जाधव, शिवड़ी से अजय चौधरी और बायकला से मनोज जामसुदकर को टिकट यहां पर दिया गया है। तो यहाँ पर अब जो सीटें हैं उसको अब तय किया जा रहा है। महाराष्ट्र के लिए शिवसेना यूबीटी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी यहाँ पर की है और शिवसेना की ये दूसरी लिस्ट है जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम हैं और इस लिस्ट में मुंबई से 3 और ठाणे से 2 उम्मीदवारों के नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। तो महाविकास अघाड़ी में भी अब नामों को लेकर जो है वो चर्चा आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे जो पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों के नाम यहां पर घोषित कर रही हैं। शिवसेना यूबीडी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। रौनक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रौनक, बताइए इन 15 उम्मीदवारों के बारे में। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी में चर्चा सीटों के बंटवारे को लेकर भी अब भी जारी है। अजय, देखिए ताबिश, मुख्य तौर पर अगर इन 15 उम्मीदवारों को देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम जिसको लेकर काफी घमासान जो है पार्टी के इंटरनल देखने को मिल रहा था वो मुंबई की एक शिवड़ी विधानसभा सीट है। वहां पर मौजूदा विधायक अजय चौधरी को ही शिवसेना यूबीटी ने फिर एक बार अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जो स्थानीय शिवसेना के कार्यकर्ते हैं वो चाह रहे थे कि सुधीर साळवी को टिकट दिया जाए। यंग है, कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अजय चौधरी ने जिस वक्त पार्टी में बगावत हुई उस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ वो रहे, जबकि उनके एकनाथ शिंदे से भी बहुत करीबी संबंध माने जाते थे। ऐसे में उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर विश्वास जताया था, लिहाजा उनको फिर एक बार मौका दिया गया है। भाईकला एक ऐसी सीट है मुंबई की जिस पर हमेशा से शिवसेना की नजर रही है। हालांकि इस इलाके में मुस्लिम मतदाता भी बहुत है और लोकसभा चुनाव में इसी भाईकला विधानसभा सीट से जो लीड मिला था अरविंद सावंत को, उसकी वजह से शिवसेना दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट जीत पाई थी। तो यहाँ से मनोज जामसुतार को पार्टी ने मौका दिया है। इसके अलावा मुंबई की एक और सीट है वडाला, जहाँ से श्रद्धा जाधव को टिकट दिया है पार्टी ने। श्रद्धा जाधव के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मुंबई की महापौर भी रह चुकी है। तो कुल मिलाकर जिस तरह के कैंडिडेट अभी शिवसेना यूबीटी की तरफ से घोषित किए गए, पहले लगभग 65 उम्मीदवारों की पहली सूची आई थी और अब लगभग 15 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आई है। यानी लगभग 80 उम्मीदवार शिवसेना यूबीटी अपने तरफ से घोषित कर चुकी है। मैं आपको एक और अपडेट दे देना चाहता हूँ। कल दिल्ली में जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी की बैठक हुई थी, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बयान बालासाहब थोरात की तरफ से सामने निकल कर आ रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने जानकारी दी है कि पहले जो 85-85-85 का फॉर्मूले की घोषणा महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने की थी, अब लगता है इसको बदलकर 90-90-90 कर दिया जाएगा और इसकी अधिकृत घोषणा जो है आज होने की संभावना है, क्योंकि बालासाहब थोरात मुंबई पहुंच रहे हैं तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार से थोड़ी देर बाद मुलाकात भी करेंगे। जी अच्छा, यहाँ पर रौनक, शिवसेना तो लग रहा है पहले से तैयारी अपनी सीटों पर करके बैठी है कि उनको कौन से सीटें यहाँ पर चुननी है, लेकिन खबर ये भी है कि कांग्रेस थोड़ा नाराज है सीटों को चुनने को लेकर इन दोनों पार्टियों के बीच। अब 90 सीटों पर अगर सारी पार्टियां लड़ेंगी तो कितनी सीटें हैं जिस पर अभी चर्चा जो है वो होनी बाकी है या तय होना बाकी है? जी देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई और जो खबर इस बैठक के बाद सामने निकल कर आई कि राहुल गांधी बीच बैठक से ही उठकर चले गए, वो इस बात से नाराज है कि जिस तरह से सहयोगी दलों से कांग्रेस ने डील की है उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि विदर्भ इलाके की कई ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में, लेकिन फिर भी ये सीटें जो है वो शिवसेना यूबीटी या फिर एनसीपी के खाते में जाती हुई दिख रही है और इस बात को लेकर वो थोड़े नाराज थे। इस तरह की खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आई। अब सवाल ये है कि अगर 90-90-90 पर ये तीनों पार्टियां एक साथ लड़ रही है तो जो बच रही 18 सीटें हैं, ये बताया जा रहा है कि जो छोटी अलायंस पार्टनर है, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या लेफ्ट पार्टी के कुछ लोग हो या शेतकरी कामगार पक्ष हो, इन छोटी पार्टियों को एडजस्ट करने के लिए 18 सीटें जो छोड़ी गई है और इनमें से ये जगह इनको दी जाएगी। तो अब मामला लगभग महाविकास आघाड़ी का सुलझता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसकी अधिकृत घोषणा जो है आज देर शाम को होगी, जब बालासाहब थोरात, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगे उसके बाद। जी।